ड्रामा सीरियल ये दिल मेरा के एपिसोड 27 में आपने देखा कि बुआ जी इस्लामाबाद जाने की जिद करती हैं। वो कहती हैं कि किसी भी तरह मुझे इस्लामाबाद भिजवा दो, उनका वहाँ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वरना क़यामत टूट पड़ेगी। लेकिन उनकी भांजी कहती है कि अब तो बहुत रात हो चुकी है, आप सुबह चले जाना। बुआ जी कहती हैं कि नहीं, मेरा साहब से मिलना बहुत ज़रूरी है, उनको तो पता भी नहीं है कि उनकी ज़िंदगियों में कैसी क़यामत आने वाली है। वो कहती हैं कि ठीक है, आप खाना खा लें, मैं आपको अभी किसी से कहकर बस पर बिठा देती हूँ। बुआ जी ऐना को याद करते हुए माजी में खो जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तल्ख है। वो उस दिन को याद करती हैं जब अमार के ख़ानदान का कत्ल हुआ था। ऐना की माँ ने हुमैरा से कहा था कि वो उसकी मदद करेगी, वो उससे कुछ नहीं होने देगी, वो मीर फारूक को उसके साथ ज़्यादती नहीं करने देगी। उसके बाद नीलोफर खुद को कमरे में बंद कर लेती है और अपने उठाए गए गलत कदम पर अफसोस करती है कि किस तरह उसने अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर मीर फारूक से शादी की थी, कितना गलत था उसका फैसला। ऐना बुआ जी से पूछती है कि मामा उससे बात क्यों नहीं करती, वो कमरे में क्यों बंद है, मेरे लिए तो बाहर आ जाएं। लेकिन बुआ जी उसको तसल्ली दे देती हैं। बुआ जी आकर बताती हैं कि अली बख्श का फ़ोन आया था, वो कह रहा था कि साहब को इस्लामाबाद में काम है, वो लोग 2 दिन बाद आएंगे। और बुआ जी बताती हैं कि ऐना बहुत परेशान है कि मामा सुबह से कमरे में है, मेरे पास क्यों नहीं आए। अगली सुबह एक मुलाजिम आकर खबर देता है कि हुमैरा का सारा ख़ानदान एक्सीडेंट में मारा गया है और सब लोग जल कर राख हो गए हैं। उनको इसकी बात पर यकीन नहीं आता। वो कहती हैं कि वो कोई और होगा, लेकिन वो कहता है कि पहचान हो चुकी है और पता चला है कि ये हुमैरा और उबैदुल्ला है और साथ में उनके बच्चे भी। इतने में मीर फारूक आ जाता है और नीलोफर उसको बताती है कि हुमैरा के ख़ानदान का एक्सीडेंट हो गया है। वो कहता है मुझे भी पता चला। इस पर नीलोफर कहती है कि आपको कैसे पता चला, आप तो यहाँ थे ही नहीं, आप तो इस्लामाबाद थे। इस पर वो कहता है इतने बड़े फॉरेस्ट ऑफिसर का एक्सीडेंट हुआ है, ये बात तो आग की तरह फैली है। ऐसे में नीलोफर अली बख्श और मीर फारूक को बातें करते हुए सुन लेती है कि हुमैरा और उसके ख़ानदान का कत्ल उसने किया है। मीर फारूक कहता है कि सुना रूम ने, वो कहती है मैंने सब सुन लिया है और अब मैं चुप नहीं रहूंगी। इस बात पर मीर फारूक नीलोफर पर तशद्दुद करता है और कहता है अपनी बकवास बंद रखे, कुछ नहीं सुना उसने। दूसरी तरफ ऐना को फिर से वही ख्वाब आता है जिस पर वो हड़बड़ा कर उठ जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है। अमान आकर उसे चुप कराता है। वो इससे कहती है कि वो मुझसे दूर रहे, मेरे करीब आने की कोशिश नहीं। अमान दिल में सोचता है कि काश ऐना कोई भी होती, किसी की भी बेटी होती, बस उस जानवर की बेटी ना होती, तो किस कदर आसान होती है जिंदगी। ऐना नमाज पढ़कर दुआ मांगती है कि अल्लाह इन ख्वाबों से मेरी जान छुड़ा दे, ये जो भी राज है इसको मुझ पर खोल दे। अमान सोच रहा है कि मीर फारूक किस कदर संग दिल इंसान है, उसने मेरे साथ तो जो किया सो किया, अपनी सगी बेटी को भी ना छोड़ा। जब वो अपनी सगी बेटी को नहीं छोड़ेगा तो किसी पर वो क्या रहम करेगा। जी तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सी एंटरटेनिंग वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत